Hellcat. आपका स्वागत करता है। आप सभी सेकंड क्लास के स्टूडेंट हैं और अब हमारा सेशन है इंग्लिश का। ओके, तो इंग्लिश में 5 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा बर्डन तो नहीं डालना चाहती, पर फिर भी आपको बुक के अकॉर्डिंग अपना सभी पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। और अब आज से हम नया सेशन यानी नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसे अच्छे से समझना है। ये एक स्टोरी है। सबसे पहले मैं आपको एक इसकी समरी बता देती हूँ हिंदी में कि एक स्टोरी एक लकड़हारे की है ना, जिसे लकड़हारे को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एक्स, यानी गोल्डन एक्स के बारे में है ये। तो एक लकड़हारा जो रहता है, जो लकड़ियाँ काट के अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी लकड़ी, उसकी जो कुल्हाड़ी रहती है, जो एक्स रहती है, वो पानी के अंदर गिर जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये कहानी है और इस कहानी को अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप बुक्स देखते हैं तो बुक के अंदर एक एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको अलग, ये जो स्पेलिंग्स है, ये आगे पीछे इसके स्पेलिंग के जो वर्ड्स हैं ना, जो लेटर्स हैं, वो अलग अलग आगे पीछे दिए हुए हैं। अब आप इतने समझदार हैं कि सेकंड क्लास में आके फ्रूट यानी जो अगर ट्री का आपके पास पिक्चर हो तो इसका स्पेलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये एक्टिविटी आप कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। चलिए, अब हमारा स्टार्ट होता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ स्मॉल विलेज, यानी एक छोटे से गांव में एक वुड कटर यानी कि लकड़हारा जो लकड़ियों काटने वाला रहता है वो रहता है। ठीक है, हिज नेम वॉज अजित, और उनका नाम क्या है, उसका नाम है अजित। ही वॉज सिंसियर, मतलब ऑनेस्ट, है ना। वो कैसा होता है, ईमानदार होता है। इन हिज वर्क एंड वेरी ऑनेस्ट, वो अपना काम कैसे करता है, वेरी ऑनेस्ट, यानी बहुत ईमानदारी से करता है। एवरी डे, हर दिन, ही वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट द कट ट्रीज, मतलब वो अपने पास के एक जंगल में जाता है और वहाँ से क्या काट के लाता है, लकड़ियाँ काट कर लाता है। He brought the woods back into the village and sold them out to the merchant and earned his money, मतलब वो क्या करता है, जो लकड़ियाँ वो काट के आता है गांव के अंदर, उसको बेचने के बाद जो मनी यानी जो उसको पैसे मिलते हैं, जो कमाता है, उसी से उसका घर चलाता है। He earned just about enough to make a simple living, और जितना वो पैसा कमाता है उससे एक साधारण जीवन जीता है। But he was satisfied with what he had, मतलब फिर भी वो उससे सेटिस्फाई रहता है कि उसे बहुत ज़्यादा लालच नहीं रहती। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही होगी जिससे आपको जो स्टोरी है वो इजीली समझ में आ जाएगी। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड्स, यानी एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में जाके क्या काट रहा था, लकड़ी काट रहा था। देयर वॉज अ डीप रिवर इन द फॉरेस्ट, और जो डीप रिवर मतलब एक गहरी नदी थी उस जंगल के अंदर। ही स्टार्टेड कटिंग वुड्स नियर इट, और उसने क्या कहा, यानी उसने क्या करा कि उसने वहीं से काम करना शुरू किया। फिर सडनली, यानी अचानक क्या हो गया, हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द रिवर, और रिवर के अंदर यानी उसके हाथों से स्लिप हो गई। स्लिप हो गई उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी यानी कि एक्स, और कहाँ गिर गई वो, नदी के अंदर। फेल इनटू द रिवर, फेल मतलब गिरना, कहाँ पे, इनटू द रिवर। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको वुड कटर बैठा हुआ। अब यहाँ चलते हैं। द रिवर वॉज सो डीप, नदी क्या थी, बहुत गहरी थी। ही कुड नॉट इवन थिंक टू रिट्राइव, मतलब उसने बहुत कोशिश करी पर वो उसको दिखाई नहीं दे रही थी। इट ऑन हिज ऑन, और वो उसको अकेला नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड ओनली वन एक्स, और उसके पास क्या था, सिर्फ सिंगल एक एक्स थी। विच वॉज गॉन इन टू द रिवर, और जो कहाँ जा चुकी थी, नदी के अंदर जा चुकी थी। ही डिड नॉट हैव मेनी अ बाय अ न्यू एक्स, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक नई एक्स खरीद लेता। ही बिकम वेरी मच worried thinking how he would be able to earn his living now, अब वहाँ यहाँ पे वो बहुत चिंतित हो गया और वो सोचने लगा अब मैं कैसे कमाऊँगा और मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा। He was very sad, वो बहुत दुखी हुआ। And prayed to the river goddess, और वो उस नदी की देवी से क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। ठीक है चिल्ड्रंस, आपने यहाँ पे पिक्चर्स भी शो हो रही है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ही प्रेड सिंसियरली, वो कंटिन्यू क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। टू द गॉडेस अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आस्क्ड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम माई सन, मतलब क्या हुआ। कुछ देर बाद वहाँ से एक देवी निकली, एक गॉडेस निकली और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या परेशानी है। माई एग्स हैज़ फैलन इनटू द रिवर, अजित ने क्या बताया कि मेरी जो एग्स है वो कहाँ चली गई है, इस नदी के अंदर चली गई है। आई कांट गो इनटू इट एंड आई कांट गो इनटू इट एंड गेट माई एग्स, मैं इस नदी के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ और अपनी एग्स कुल्हाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ। आल्सो आई डोंट हैव मनी टू बाय अ न्यू वन, सेड अजित, और अजित ने दुखी होते हुए कहा कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरी कुल्हाड़ी खरीद लूँ। डोंट वरी, उन्होंने कहा कि गॉडेस जो थी, यानी जो देवी थी, उन्होंने कहा कि डोंट वेरी, चिंता मत करो। सेड द गॉडेस आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शी पुट हर हैंड्स इनटू द वाटर एंड टुक आउट अ सिल्वर एग्स, और उन्होंने अपना हाथ नदी के अंदर डाला और वहाँ से एक सिल्वर यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। इट दिस योर एग्स, ये तुम्हारी है। शी सेड, उसने कहा। नो, अजित ने क्या कहा, नहीं। सेड द वुड कटर एंड शॉक हिज हेड सैडली, उसने कहा कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है और वो दुखी हो गया। डोंट बी अपसेट, फिर देवी ने कहा कि दुखी मत हो। सेड द गॉडेस शी टुक आउट अ गोल्डन एग्स दिस टाइम, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या कहा, एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। इज दिस योर एग्स, और उनसे पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। शी आस्क्ड अजित से। द वुड कटर अगेन शॉक हिज हेड सैडली, मतलब फिर वो क्या हो गया, दुखी हो गया। उसने कहा नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। डोंट वरी आई विल ट्राई अगेन, देवी ने कहा कि सेड द गॉडेस, क्या कहा उसने कि चिंता मत करो, आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करती हूँ या फिर से निकालती हूँ। दिस टाइम शी टुक आउट द ओल्ड आयरन एग्स फ्रॉम द रिवर, और इस समय उसने क्या कहा, देवी ने क्या करा, उसकी खुद की कुल्हाड़ी सामने, यानी लोहे की जो कुल्हाड़ी थी वो लेकर आ गए। अजीत शाउटेड विथ जॉय, अजीत जो था वो जोर से चिल्लाया खुशी के कारण। यस दिस इज माइन, यह मेरी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। द गॉडेस वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ऑनेस्टी, जो देवी थी वो उसकी ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस हुई, बहुत प्रभावित हुई। टेक योर एक्स एंड कट वुड्स विथ इट, और ये तुम्हारी कुल्हाड़ी ले लो और इससे क्या करो, लकड़ियाँ को काटो। बट यू कैन ऑल्सो टेक दिस सिल्वर एंड गोल्डन एग्स एज गिफ्ट फ्रॉम मी, और मेरी तरफ से ये गोल्डन एग्स और सिल्वर एग्स यानी चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी उसने उसको गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे दी। सेइंग दिस द गॉडेस disappeared. The woodcutter became very happy and went back home. और वुडकटर ने वो तीनों कुल्हाड़ियों को ले लिया और वो खुशी खुशी अपने घर चले गया देवी को धन्यवाद देते हुए। ओके चिल्ड्रन, 6 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आपको अपना सभी वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।